बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ कि मेरे इस चैनल का मकसद लव बर्ड हॉबी को प्रमोट करना तो था ही। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग और भी इस फील्ड में आएँ और हम सब एक दूसरे के तजुर्बात से ना सिर्फ फ़ायदा उठाएँ बल्कि लर्निंग का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जिसमें कुछ ना कुछ तहकीक और बुक नॉलेज को भी शेयर किया जाए। बेशक किताबी नॉलेज आपको बुनियादी इल्म तो ज़रूर फ़राहम करता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसे ब्रीडर मौजूद हैं जिनका साल हर साल का बर्ड कीपिंग का तजर्बा है और हम उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। इस सिलसिले में मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक सीरीज़ क्वेश्चन एंड आंसर की ऐसी शुरू करूं जिसमें आपके मुख्तलिफ़ सवालात का जवाब जहां तक मुमकिन हो किताबी सूरत में मालूम करूं और उसको मज़ीद रफ़ाइन सीज़न ब्रीडर के तजर्बात से करके आप तक वो इल्म पहुँचाऊँ जो आम हालात में आप हासिल करने में कई साल गुजार सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको मौका मिले तो आप डर्क वैन अबील की किताब लव बर्ड गाइड ऑनर एंड रेफरेंस का ज़रूर मुताला करें, जिससे लव बर्ड की फील्ड में बाइबल का दर्जा हासिल है और ये एक मुस्तनद किताब मानी जाती है। अगर किसी फैंसियर को ये किताब चाहिए है तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपसे इसकी कॉपी शेयर कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि बहुत से फैंसियर्स इंग्लिश लैंग्वेज से नाबल्द हैं, जिसकी वजह से वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते क्योंकि ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई है। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, मैं ख़ुद आपको इसका नॉलेज वक्त के साथ साथ शेयर करता रहूँगा। इसी तनाजुर में आज का टॉपिक है लव बर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, सवाल आपके जवाब हमारे। आज का पहला सवाल जिसे मैंने आपके लिए मुंतखब किया है वो आजकल का हॉट टॉपिक है। सब न्यू फैंसियर हमें बार बार पूछते हैं कि रेड आइज चेक्स मार रहे हैं और वो कैसे सरवाइव किए जा सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे व्लॉग ऑलरेडी किया हुआ है और अगर आप इसको सुन लें तो आपको इसके लिए मुख्तलिफ तजवीज़ वहाँ से मिल जाएंगी। मज़े की बात यह है कि जब आप इस टॉपिक को सर्च करते हैं तो बहुत से व्लॉगर्स ने मुख्तलिफ टोटके शेयर किए हुए हैं जो मेरे नज़दीक साहिल को मज़ीद कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको कौन सा टोटका इस्तेमाल करना है जो सस्ता भी हो और पायदार भी। और इसी तजर्बे को दोहराते दोहराते उन्हें चिक्स से हाथ धोना पड़ता है। जब मैंने तहकीक की तो रेफरेंस बुक से तो मुझे ये पढ़ के हैरानी हुई कि गोरा कहता है कि अगर आपके रेड आई बर्ड्स के चिक्स की क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो ब्रीडिंग बर्ड है उसकी एज 1.5 साल से ज़्यादा हो। यानी कि अगर आपका ब्रीडिंग बर्ड की एज 1.5 साल से 2 साल के दरमियान है तो वो जो भी रेड आई चिक्स को प्रोड्यूस करेंगे उनका सर्वाइवल रेशो बहुत अच्छा है। मैंने ये अपने तजर्बे से भी सीखा है और मैंने कुछ सीज़न ब्रीडर से भी इस बात को कंफर्म किया है। तो उनका भी यही कहना है कि उनकी जो सेकंड एंड थर्ड सीज़न वाली रेड आई ब्रीडर पेयर्स हैं उनके चिक्स का सर्वाइवल रेशो 90% से ज़्यादा है। तो व्यूअर्स आप इस चीज़ को नोट कर लें और कोशिश करें कि अगर आपने रेड आइज बर्ड्स की प्रोडक्शन करनी है तो आपके ब्रीडर पेयर की एज 1.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के टोटकों में पड़ें और बाद में नुकसान की वजह से परेशान रहें। अगला सवाल व्यूअर्स जिसको मैंने आपके लिए मुंतखब किया है वो है कि न्यू फैंसियर्स अक्सर पूछते हैं कि उन्होंने बॉक्सेस भी लगा दिए हैं, उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे और जिनके बर्ड ब्रीड कर रहे हैं उनके एग्स फर्टाइल नहीं है, तो इसका क्या हल है। तो जनाब ये सब नोट कर लें कि एज़ पर बुक लव बर्ड की ब्रीड की कम अज़ कम उम्र जो है वो 1 साल हो तो उन्हें ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने चाहिए। सीज़न फैंसियर्स का कहना है कि मेल की कम अज़ कम एज 9 महीने और फीमेल की 10 महीने हो तो उन्हें ब्रीड करवाना चाहिए। इससे कम उम्र में अगर आप ब्रीड करवाएंगे, जैसा कि 6 महीनों में भी लव बर्ड हैन
एग्स को लेकर देती है, तो आपके 2 से 3 क्लचेस इनफर्टाइल मिल सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है और आपने इस बात पे परेशान नहीं होना। दूसरा, जब हम लव बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा देते हैं तो पेयर की बॉन्डिंग, उसकी एग लेइंग में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मसलन कि पेयर पहले से बॉन्डेड था या नहीं था, उसके अलावा आपने उसको किस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, उनकी एज कितनी है, उनकी खुराक कैसी थी। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर ही बर्ड को ब्रीडिंग के टाइम को कंफर्म करते हैं। अगर आप मुझसे एक जुमले में इसका जवाब पूछें तो मैं यही कहूँगा कि पेशेंस इज़ की। आपने क्लचेस की क्वांटिटी को नहीं देखना बल्कि क्वालिटी को देखना है। इसके लिए अगर आपको एक सीज़न में 2 अच्छे क्लचेस मिल जाएं जिसमें आपके पास 8 के करीब चिक्स आ जाते हैं, तो आई थिंक सो कि आपने अपने पेयर को बेहतर तरीके से ब्रीड करवा ली है। व्यूअर्स, एक चीज़ जिसको आपने ज़रूर इंश्योर करना है वो ये है कि सर्दियों के मौसम में आपने अपनी एवरी में हीटर नहीं लगाने। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि न्यूबॉर्न चिक्स को जब मदर हीट की ज़रूरत होती है तो वो अपनी ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए उसके ऊपर बैठती है, और जो चिक्स होता है वो अपनी ग़िज़ा को बहुत अच्छे तरीके से हज़म कर लेता है। जब आप हीटर लगाते हैं तो मदर अपने बच्चों के ऊपर बैठना छोड़ देती है और ग़िज़ा के ना हज़म होने की वजह से चिक्स की डेथ हो जाती है। तब हम लोग ये कहते हैं भाई कि पोटा तो भरा हुआ था पर चिक फिर भी एक्सपायर हो गया। तो जनाब, इसकी ये वजह है। दूसरा, हीटर से हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और इससे एग की हैचिंग में अफेक्ट आता है और आपको डेड एंड शेल का इशू भी हो जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि आप सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल कभी भी अपनी एवरी में ना करें। बस जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपके बर्ड्स को डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, चाहे टेम्परेचर -1 भी हो जाए। अगर बर्ड को ठंडी हवा डायरेक्ट नहीं लगी तो वो महफूज ही हैं। दूसरा ये है कि जिस वक्त आपके चिक्स सेल्फ हो जाएं तो आप उनको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट बर्ड्स जो चिक्स हैं उनके जो पिंजरा है उसमें आपको एक बॉक्स ज़रूर रख देना चाहिए, ताकि जब उनको सर्दी लगे तो सब इकट्ठे जुड़ के बैठ जाते हैं और सेल्फ हीटिंग की वजह से सरवाइव कर जाते हैं। आज का जो अहम और आखिरी सवाल मैंने मुंतखब किया वो ये है कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हम बर्ड्स को नेचुरल डाइट पे रखें या कि हम उनको सॉफ्ट फूड के लिए कोई डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए, और क्या बर्ड को फार्मूलाज देने चाहिए या नहीं। ये बहुत ही अहम सवाल है मेरी नज़र में, क्योंकि जितने भी बर्ड्स हमने घरों में रखे हुए हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं हैं। नेचुरल माहौल में बर्ड खुद अपनी ज़रूरत के तहत खुराक हासिल करता है। पेट बर्ड्स के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें सीड फूड के साथ साथ सॉफ्ट फूड सुबह के वक्त ज़रूर दें। सॉफ्ट फूड जो कि एक बार देना शुरू कर दें उसी को जारी रखना चाहिए। कोई ख़ास किस्म का हार्ड एंड फास्ट डाइट चार्ट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि आप ये देखें कि आपके बर्ड्स किस सॉफ्ट फूड को शौक़ से और प्रेफरेंस के साथ खाते हैं और उसी को आप जारी रखें। इसी तरह जो सीड फीड है उसमें मौसम के लिहाज में कंटेंट की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो अपने सीड फीड में कनेरी सीड, सूरजमुखी, भंग और कुर्तम की तादाद को ज़्यादा कर लें। सबसे अहम चीज़ आपने जो अपने बर्ड के लिए करनी है वो ये है कि इनको कैल्शियम, विटामिन्स और D3 तवातर देते रहें और कोशिश करें कि सिर्फ एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करें। ब्रीडिंग फार्मूले के मैं सख्त किस्म के ख़िलाफ़ हूँ और किताब भी यही कहती है कि बर्ड्स को नेचुरल वे में ब्रीड करना चाहिए और हमें ज़रूरी है कि ब्रीडिंग के लिए इनको किसी किस्म का कोई भी फार्मूला ना दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन पसंद आया होगा। अपनी आरा से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट को अपलोड करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।